सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना कि उस प्रवचन में कहा था है 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया बात है। आप सब्जी लेने जा रहे हो 100 200 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है, उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करे। ये तो बातें समझ में आती। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता है ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। अब यहां देखिए, यही वातम वसु प्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में लगाओ। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो। माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो। 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से, अब उनको सोचो ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं इहैवात्तम वसुप्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहैवात्तम वसुप्रीत्यै प्रेत्यै वै कटुकोदयम। सबके दिमाग में सोने से जागने तक, जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यहीं रह गया। अब मृत्यु के बाद जब कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना। नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन या बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं तस्मै, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आनुशंस्यम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं।
यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनुशंस्यम, अक्रूरता। किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है, अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक आक्रमण माया का होता है, वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता, न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा, सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य, सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोलबाला है, पूछो मत। झूठ है जो औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो, तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सद आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा, और संग भी सदसंग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया हो। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा, उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे, और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं, हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ, भी तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया। वो परोसते गए, वो पाते गए, और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए। चाट चाट के पा लिया कुछ,
तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। तो उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो? शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता हो रहे, हाथ कोई धो ले तो बड़ी बात है, पहले जल लेके साधु लंगोटा सोटा कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। रास्ते में लघु शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्री का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, मन पवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ, तो यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहां तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है, पर रोड में हम जब 2-2:15 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहां सेवा में पहुंचे। और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम क्रोध लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का, ये नियम के अंतर्गत आते। स्वाध्याय नियम पूर्वक, और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है। जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम,
या उपवास का नियम। बहुत बड़ा भजन में इसका प्रभाव पड़ता है। आपका अधिक भोजन पाने से जो भजन में शक्ति लगनी चाहिए वो भोजन पचाने में लगती, इसलिए भजन में रुचि नहीं होगी, ध्यान रखना। या तो अल्पाहार और या फिर कभी कभी उपवास, पर सेवा नहीं छोड़ना। श्री सुदामा दास जी महाराज सुदामा कुटी के स्वयं आटा मांग कर लाते, स्वयं उपला बिनते, फिर रोटियां बनाते, फिर संतों को पवाते। उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि तब से लेके आज तक शास्त्रों संतों की सेवा ऐसे होती रहती है। अपरिचित कोई भी संत जाए, पाए और बना रहे, बारंडा बड़े बड़े बने, आसन लगाए, 10-5 दिन खाए पिए पड़ा रहे, आज भी वो सेवा चल रही। संत सेवा अगर मिल जाए, परोसना है, पत्तल उठाना है, पोछा लगा, ये अहोभाग्य समझा जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एकांत में बैठकर भजन करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन इनके बीच नहीं। मन की गति को संभाल पाना बहुत कठिन है। आज एकांत के लिए भजन के लिए कर रहा है, कल एकांत के लिए भोग के लिए कहेगा, इसका कोई विश्वास नहीं। गुरु प्रदत्त दिनचर्या को कभी ना तोड़ा जाए, और 10 वर्ष एक ही दिनचर्या चलाई जाए, मन शांत हो जाएगा, अपने आप देख लेना। ये नियम है। अल्पाहार नियम बना लो अल्पाहार का। एक साधु की, साधक की दिनचर्या भोजन की होनी चाहिए। इतनी रोटी, इतना चावल, इतनी सब्जी, इतना दाल, वो नियम है, उतना ही पाना है। कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा पदार्थ हो, एक नियमावली भोजन की होनी चाहिए। और स्नान 3 बार, ब्रह्मचारी 3 बार स्नान होना ही चाहिए। 24 घंटे में 3 बार स्नान। वो शरीर सुख के लिए नहीं, जैसे अब सोने जा रहे हैं तो कोई स्नान करते हैं, नहीं, कदापि नहीं, दिनचर्या के विरुद्ध नहीं। एक प्रातः जो अभी 1:30-2 बजे हुआ, और एक पुनः अगर आपका दिनचर्या का क्रम में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जैसे स्नान का हो, फिर एक सायं 4 बजे, 5 बजे, बस। अपने का तो 2-3 घंटे बाद ही पुनः स्नान होता है, फिर सायं होता है। 3 स्नान जीवन हो गए, 3 स्नान जीवन। अगर कहीं पेट खराब हो गया तो जय बार फिर अर्ध स्नान करना ही करना है। ये 10 नियम और 10 यम ये साधक के जीवन में होने ही चाहिए। नियम पवित्रता का, जप का, तप का अर्थात कष्ट सहने का, दूसरों को सुख देने का, स्वाध्याय करने का, ब्रह्मचर्य का, मौन का, उपवास का, स्नान का, ये नियम होने चाहिए। नियम होने चाहिए। इसमें ये नहीं देखा जाता स्नान का कि शौच लगी है तो ठीक है, शौच नहीं लगी तो चलो नहीं करते स्नान, इसका नहीं। एक नियम अपने लोगों की दिनचर्या रही। यहां तो बाथरूम, शौचालय, गंगा किनारे जब शीत वायु चल रही तब 3 बार स्नान, और पूरी जटाओं के सहित। ये जो घंटों जटाओं से गंगा जल गिरता रहता था, ऐसे टपकता रहता, पूरा शरीर कांपता रहता। वहां ये थोड़ी देखना है कि शरीर को क्या हो रहा है, वहां भगवत प्राप्ति करनी है। और आपको बताए, धनी बनना हो तो बिल्कुल सरल उपाय है, अकाट्य उपाय है। धनी सब बनना चाहते, लेकिन पाप करके बनना चाहते, अधर्म करके बनना चाहते, दूसरों को लूट करके। हाँ, बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा इस माया समुद्र से। ध्यान रखना, ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के लिए, एक उपाय है, बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। क्या? संतों की सेवा शुरू कर दो। श्री नथियाबाई जी जब वृंदावन आई तो महिमा सुनने को मिली संत सेवा, तो उनका मुझ गरीब से क्या संत सेवा होगी। तो चून मांग के लाती, उपला बिन लेती, उससे रोटी बनाती, और कोई भिक्षा जाता होता करने, साधु बुलाए, बाबा आ जा, मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक कर पवाती। अब धीरे धीरे भिक्षा से जाने वाले साधु उनके यहां जाने लगे, रोज मांगना, मांग कर लाना, बनाना, पवाना, पवा के बैठी, फिर संत आ गए, लाओ माई, फिर आटा लगाया, फिर कभी ना नहीं किया। एक दिन वो हुआ कि बोरा में लद लद करके अन्न और व्यवस्थाएं, बिहारी जी स्वयं एक दिन वो गाड़ी में लद करके आ रहे थे, आटा और सब सामग्री लेने गई थी मैया, और वर्षा होने लगी तो छाता मैया को दिया, और आप लालटेन ले हुए और कहे आओ मैया इस रास्ते से आओ, बैलगाड़ी थी ऐसे। सोचा ये 9 किशोर 14 वर्ष का बालक कितना कृपालु है, ऐसी वर्षा में स्वयं भीजता हुआ हमें छाता दे, क्योंकि संतों का अन्न है।
नहीं छलिया अगर अपने को जानने नहीं देना चाहता तो कोई नहीं जान सकता। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा एक हाथ में लालटेन एक हाथ में छाता। बोले अब हमें समझ में आया कि कौन था, आप थे बिहारी जी। श्री महामहिम परम भागवत सुदामा दास जी महाराज बिल्कुल इसी पद्धति से संत सेवा शुरू की थी। गौओं के उपले बिनकर लाना और आटा मांगकर संतों को रोटी बनाना और पवाना। और आज सैकड़ों संतों का रोज प्रसाद होता है, तब से लेकर अभी तक रोज संत सेवा, सैकड़ों संतों के आसन लगे हुए, सैकड़ों संतों को भोग प्रसाद पवाया जाता है। रसिक मुरारी जी ने गुरु आज्ञा का पालन संत सेवा करने, पर संत सेवा का बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। क्योंकि अलग अलग स्वभाव के संत, अलग अलग भाव के संत, ध्यान से सुना जाए संत सेवी भाव रखने वाले उपासक, आपकी एक विलक्षण भावना थी, सब संतों का चरणोदक उतारते। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनके पैर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ, नहीं। जब चरणोदक उतार रहे हैं तो सबके, भले कुष्ठ क्यों ना हो उनके चरणों में, लीला हो सकती है, वही भगवान हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों के बैठते हो आप लोग, तो उन्हीं में से ऐसे आ सकते हैं घृणित वेश धारण करके कि जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत चाव भाव से उनके चरण धो। ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सावधान, लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था? संतों का चरणोदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान किए आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतारवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मटकों में भर भर के रख के जैसे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में। और जब से वैष्णव मार्ग मिला तब से गुरु कृपा से नित्य चरणामृत मिलता है। 500 वर्ष पहले महापुरुषों के जो चरणामृत वो आ करके अपने आप कृपा करके दे गए। ये तुलसीदास जी का चरणामृत है, ये अमुक संत का चरणामृत है। तो गुरु कृपा से बहुत से पात्रों में चरणामृत ऐसे रखा है, रोज दर्शन, रोज पान, रोज सौभाग्य मिलता है। चरणामृत, उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते संतों की चरणामृत की। चरणामृत की निष्ठा, जबान में सबसे पहले चरणामृत। कई बार ये लीला होती, वहां अलग चरणामृत, यहां अलग चरणामृत रखा। पहले चरणामृत, फिर जो कुछ बाल भोग जो भी मिले, पहले चरणामृत, भोजन तो पहले चरणामृत। चरणामृत की निष्ठा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भोजन देखा टूट पड़े। श्रीधर बाबा जी की हमने निष्ठा देखी, अगर चरणामृत बोले बाबा चरणामृत तो संपन्न हो गया, तो फिर प्रसाद नहीं पाते। फिर दूसरे दिन चरणामृत जब मिलेगा तभी प्रसाद पाएंगे। बड़ी निष्ठा होनी चाहिए चरणामृत में, संत चरणामृत में। कभी कभी विचित्र लीला हुई, संत चरणामृत उतारा गया और 4 दिन के बाद दुर्गंध प्रकट हो गई। अब इतनी कीमती चीज कैसे फैला दे? तब फिर आया कि उसको ढक्कन खोल के रख दो, 10 दिन अपने आप सब खत्म और निर्मल। ऐसा कभी चरणामृत हो तो फेंकना नहीं, उसको बड़े ढक्कन वाले में ऐसे पात्र में रख के ढक्कन खोल के ऊपर से महीन कपड़ा रखकर छोड़ दो। वो 10-15 दिन में एकदम बहुत स्वादिष्ट और उसकी दुर्गंध खत्म हो जाएगी। लीलाएं होती है, उसको दुर्गंध समझ के फेंक मत देना। वैष्णव जनों की ये निष्ठा होती है, चरणामृत से बहुत दिव्यताएं प्राप्त हो जाती, बहुत दिव्यताएं प्राप्त होती है। यदि साधु सेवा नियम पूर्वक, दैन्यता पूर्वक, भाव पूर्वक की जाए तो भगवान संतों की जिह्वा से ही प्रसाद पाते हैं। स्वाद ले लेकर संतों की जिह्वा से पाते हैं। संतों का चरणामृत उतारा जाए, संतों की आरती की जाए, संतों को प्रसाद पवाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु आज्ञा, श्री रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा ही विस्तार किया। रोज संतों का निमंत्रण। जब तक गुरु वचनों पर विश्वास नहीं होता तब तक बल नहीं आता अध्यात्म का। आपके हृदय में संत वैष्णवों के प्रति अपार सुख देने की भावना आ गई, क्योंकि गुरुदेव ने कहा संत सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होगी। श्री प्रियादास जी कह रहे कि रसिक मुरारी जी की संत सेवा की महिमा का वर्णन या संतों के प्रतिभाव का वर्णन एक जिह्वा में कैसे करूं? मतलब इतनी अपार संत सेवा की भावना, मेरी बुद्धि थकित हो जाती इनकी महिमा देख करके संत सेवा की। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे, उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारा होता रहता था। सब संतों को बड़ा सुख प्रदान करते थे।
यह उत्सव 12 दिन तक लगातार गुरु उत्सव चलता। 12 दिन भक्तों की भीड़ रहती, जो देखने में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली होती है। गुरु उत्सव, इस उत्सव का नाम दंडोत्सव है। इस संबंध में एक कथा आती है कि इनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी श्री वृंदावन में जब वास करते थे तो नित्य प्रति सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सोहनी लगाना हमारे ब्रज की बहुत बड़ी उपासना है, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं झाड़ू लगाना, तो यहां सोहनी लगाना कहते हैं। तो रोज सेवा कुंज में सोहनी लगाते थे। सेवा कुंज में प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं, तो इनको एक अपार सुख मिलता कि मेरे श्यामा श्याम यहां विहार करते, मुझे सोहनी सेवा का सौभाग्य। बाहर सोहनी लगाते समय बड़े गौर से वो एक एक लता के नीचे एक एक चरण चिन्ह को देखते हैं, कहीं प्रियालाल के चरण चिन्ह तो नहीं है, कहीं किसी लता के नीचे प्रियालाल विराजमान तो नहीं हुई। प्रियालाल के चरण चिन्हों के कभी कभी उनको दर्शन हो जाते तो बड़े भाव में मगन हो जाते। कभी कभी युगल चरणारविंद के दर्शन होते। कैसे पहचान होती कि प्रियालाल के चरण चिन्ह? क्योंकि प्रियालाल के चरण में 19 चिन्ह हैं, चरण चिन्ह। सबके साधारण चरण ऐसे, प्रियालाल के चरणों में चरण चिन्ह हैं, उनको देखकर पहचान होती ये युगल सरकार के चरण चिन्ह हैं। बड़े भाव में मगन हो जाते सोहनी लगाते हुए। सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते। एक दिन प्रियाजू ने इन्हें दर्शन देने की इच्छा की। सेवा में बड़ी सामर्थ्य, इसलिए कहते हैं कि वृंदावन में कहीं भी थोड़ी सोहनी लगा दोगे तो तुम्हारे भाग्य में सोहनी लग जाएगी, सब कूड़ा करकट अशुभ प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। श्री जी की इच्छा हुई दर्शन देने की, पर श्री जी सीधे दर्शन नहीं दे सकती। जब तक किसी सखी का कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त होगा तो श्री जी इच्छा भी करेंगी तो दर्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये आचार्य रूपा सहचरियां, इनकी कृपा पहले प्राप्त होनी चाहिए, तब श्री जी के दर्शन होंगे। नहीं, श्री जी के दर्शन की एक मर्यादा है, बिना सखी के दर्शन के, बिना सखी अनुग्रह के श्री जी का दर्शन। इच्छा हुई श्री जी के दर्शन की तो डायरेक्ट आकर के दर्शन नहीं दिया। अनुग्रहमयी श्री जी ने पहले सखी की अनुकूलता हो, सखी दर्शन दे, तब दर्शन का विधान बने। एक दिन श्री जी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर छोड़ दिया सेवा कुंज में। अब प्रातः काल श्री श्यामानंद जी सोहनी लगाते थे, तो जे ही लगाया तो देखा बड़ा कीमती अद्भुत नूपुर, बड़ा आनंद मिल रहा है। विचार किया किसी नवविवाहिता का होगा, ढूंढने आएगी, दे देंगे। तो अपने अचला की छोर में संत है, बांध कर अपने माथे पे रख के साफा बांध के सोहनी लगाने लगे। सोच रहे थे किसी की बेटी या किसी की नवविवाहिता बहू का ही है, क्योंकि बहुत खोजने आएगा तो देंगे। श्री जी ने अपने आभूषण श्री ललिता जी से कहा कि संभाल करके मंगला के आभूषण रखो। तो उनमें कहा, प्यारी जी आपके एक श्री चरण का नूपुर तो है ही नहीं। जानबूझ के श्री जी ने गिराया था, क्योंकि जब तक सखी कृपा नहीं होगी तब तक श्री जी दर्शन नहीं देंगी। जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे कहीं अरज कर तो नहीं गिर गया। ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा श्री श्यामानंद जी वयोवृद्ध सोहनी लगा रहे हैं, राधा राधा सोहनी लगा रहे। ललिता जी ने विचार किया, मैं अपने स्वरूप से जाकर के इनसे मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा यहां सोहनी लगाते नूपुर तो नहीं मिला, यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। तुम्हारा तो नूपुर नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण वेश में ललिता जी थी। मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ। नहीं, ऐसे तो मैं नहीं दूंगा। तुम्हारी बहू का है तो पहले वो चरण दिखावे जिसमें वो नूपुर बंधा है, और ठीक हमारे जैसा नूपुर है कि नहीं वो, अगर है अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया नहीं दूंगा। अंदर आनंद हो रहा है कि इस नूपुर में कुछ तो है, क्योंकि इसकी खोज हुई है और ये जो हमसे बात कर रहे हैं बड़ा अपार आनंद मिल रहा है, पर ये अपने वेश को छुपाए हुए ये दिव्य है, कोई साधारण नहीं है। अरे नाय बाबा तू मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं आपको दे दूं। और थोड़ी देर बाद जिस बहू का गिरा है या
जिस बेटी का गिरा है वो आके बोले कि मेरा नूपुर, तो हम तुम्हें कहां खोजेंगे? नहीं, हम तभी देंगे जब दूसरे चरण का नूपुर पहना के, तब हमें वो नूपुर वहां, तो ये नूपुर ले उनके चरण में बांध दो। बहुत हट किया ललिता जी ने, नहीं दिया। तब जाकर श्री जी से बात की तो श्री जी ने कहा सखी अब तो हम ही को चलना होगा, क्योंकि बहुत जिद किए हैं और श्री जी दर्शन देना चाहती थी, इसलिए ये लीला की। और सखी देखिए रोज मेरी कुंज की सेवा सोहनी सेवा करता है, चलो इसको निहाल करते हैं। देखो कैसी हमारी करुणामयी स्वामिनी, देखो नूपुर भी मिल जाएगा और रोज सोहनी सेवा करता है तो इसका फल भी उसको मिल जाएगा, मेरे दर्शन हो जाएंगे। श्री जी उतावली है दर्शन देने के लिए, इसलिए हमारी स्वामिनी जैसा स्वभाव किसका, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, स्वयं दर्शन का विधान बनाती, अपने नूपुर छोड़ दिए। श्री जी ललिता जी के साथ आए। ललिता जी ने कहा देखो इनके चरणों की तरफ देखो, वो नूपुर है ना, ऐसा है ना नूपुर, उतारे देख, हाँ। साष्टांग चरणों में लौट गए, श्री जी की करुणा देखी, इशारा किया मैं बांधू। श्री जी ने श्री जी के चरणों में नूपुर बांधा और श्री जी ने वरद हस्त श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर, क्या सौभाग्य। ये कथाएं नहीं है, यही की सत्य घटनाएं हैं। ये घर है श्री जी का घर, ऐसा न समझो किसी युग की कोई हम कथा कह रहे हैं, ये घर है श्री जी का प्यारे। यहां आज भी श्री जी, कैसे तुम्हें बताए, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात। श्री जी दुलार कर रही श्यामानंद, मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली मेरी ये सखी है, दुलार कर रही। अपने कर कमल से श्री जी के अति दुर्लभ ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, उनमें नूपुर पहना रहे श्री श्यामानंद जी। श्री जी बहुत प्रसन्न, लौट गए फिर चरणों में, तो अपने श्री चरणों की जो नूपुर बांधा था वही झनकारते हुए ऐसे मस्तक में किया, तो नूपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु के मस्तक पर पड़ गई। अब तो प्रेम मगन डूबे हुए आए, तो उनके गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने देखा, श्यामानंद जी के मस्तक में छाप देख करके कहा कि ये आज कौन सी मस्ती है, और ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसी लगा ली। नूपुर की ऊपर से रज तो वैसे चिन्ह बन गए, ये मनमुखी मस्तक पर छाप कैसी जो हमने दी वो तो नहीं लगाई। अब उन्होंने जानबूझकर थोड़ी, ये तो श्री जी का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि ये मनमुखी छाप गुरुदेव नहीं है, ये इष्ट देव ने छाप लगाई है। डांट करके कहा नहीं नहीं, ऐसा लगता है, देखो ध्यान से समझने की बात है कि भला श्री जी ऐसे कैसे। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है, डांट कर कहा इसे सीख धो डालो, जो आ गया। श्यामानंद जी ने बहुत धोया, रगड़ रगड़ के, छाप नहीं छूटी। श्री जी की लगाई हुई चिदानंद छाप कैसे छूट सकती, गलती हो गई, शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव ने कहा कि देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको एकत्रित किया था श्यामानंद जी को दंड देने के लिए, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं, क्योंकि आपने गलत किया, अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा, रक्त प्रवाह, और वो कह रहे श्री जी ने किया, फिर भी आप नहीं मान रहे। तो तमाल वृक्ष से सुबल सखा प्रकट होकर के साक्षी दिया, तो अब ये दिव्य है जो वाणी आपके अंदर आकर विश्वास दिलाई, तो अब हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित में 12 दिन तक आपको संतों को प्रसाद पवाना होगा, अखंड 12 दिन कीर्तन चलेगा, भगवत चर्चा चलेगी, ये दंड है आपको। तो उस दिन से दंडोत्सव मनाया जाने लगा हृदयानंद जी के। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव को जो ये दंड शब्द कहा गया है ये मैं स्वीकार करता हूं, आज से ये दंडोत्सव मैं करूंगा। मेरे अहोभाग्य है, शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए ऐसा बोले। देखो शिष्य में अब भी गुरु के प्रति दोष नहीं आ रहा, बलिहारी इसीलिए तो महापुरुषों के पावन चरित्र हमें शिक्षा देते हैं। वैष्णवों ने कहा धन्य है धन्य है धन्य है,
श्यामानंद जी धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, और संतों ने स्वीकृति दे दी। श्यामानंद जी बड़े उत्साह से 12 दिन तक उत्सव मनाते। यद्यपि वो एक बार के लिए दंड था, पर उसे प्रतिवर्ष मनाने लगे। और वही रसिक मुरारी के गुरुदेव है श्यामानंद जी, तो अब रसिक मुरारी वही दंडोत्सव मनाते। संत चरणामृत को ल्याओ जाए नी की भांति, जी की भांति जानवे को दास ले पठायो है। आनि कै बखान कियो लियो सब साधुन को, पान करी बोले सो स्वाद नहीं आयो है। जीते सभाजन कही चाखो देहु मन, को महिमा न जाने कंच जानी छोड़ी आयो है। पूछी कही कोढ़ी एक रहो, आनो ल्यायो पियो दियो सुख पाए नैन नीर ढरकायो है। उत्सव चल रहा था संत सेवा का। प्रसाद पवाने के पहले सब संतों का चरणामृत उतारा जाता था और सीधे वो चरणामृत रसिक मुरारी जी के पास जाता और वो चरणामृत पी करके प्रफुल्लित हो जाते। आज जब संतों का चरणामृत दिया गया तो रसिक मुरारी जी बोले, क्या बात है, आज संत चरणामृत में मुझे वो प्रफुल्लता, वो आनंद, वो स्वाद नहीं मिला। इतने वहां उपस्थित थे, सब लोगों ने पान किया, उनका नहीं है तो ऐसे ही जैसे रोज उतरता है, उनका नहीं, आज हमें स्वाद नहीं मिल रहा है, संत चरणामृत का हमें आनंद नहीं मिल रहा है। भला और लोगों की स्थिति क्या कि वो इस बात को जान पाते। आपने कहा कोई अपराध कर दिया संतों का, किसी संत के प्रति तुम्हारी घृणा बुद्धि हो गई, इसलिए चरणामृत उतारने पर भी आज स्वाद नहीं मिल रहा। बुलाओ चरणामृत उतारने वाले संतों को। बुलाया गया। किसी संत के प्रति कोई अपराध? तो उनका एक संत आए थे, कोढ़ी, कुष्ठ था उनके शरीर में, पैरों में भी, तो उनका चरणामृत नहीं धोया और उनको हटा दिया। अरे इसीलिए ये अपराध समस्त संतों के चरणामृत का प्रभाव छीन कर दिया, वो स्वाद नहीं। भगवत प्रसाद चरणामृत का दिव्य स्वाद तो निष्ठावान पुरुषों को ही अनुभव में आता है। स्वयं रसिक मुरारी जी उठे और उन संत की खोज की, उनको बुलाया और उनका चरणामृत उतार कर, सोचो पैरों में गलित कुष्ठ, पीप मवाद आदि, निष्ठा काम करेगी? शिष्यों ने तो इसीलिए हटा दिया था कि ये चरणामृत गुरु जी के पास थोड़ी पहुंचाएंगे। स्वयं रसिक मुरारी जी ने चरणामृत उतारा और चरणामृत पान करके नेत्र प्रवाहित करते कहा, आहा आज स्वाद आया है। हे ये संत निष्ठा, ये संत निष्ठा, संत सेवा बहुत कठिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप चरणामृत उतार रहे हैं और आपको लात मार दें। कैसे उतारता है, इतनी जोर से उतारता है चरणामृत, आपको हाथ जोड़ के ही खड़े रहना है, खड़े रहना है। जी जी क्या, दुष्ट कहीं का, पाखंडी कहीं का, बोलना नहीं है। भगवान है, वो आए हैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। चरण धोए, उनको पवाया और फिर उनको, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान ऐसे क्षीण काय दलिद्र के रूप में ये बस